वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हसन मुगल साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले इस्लामाबाद के अंदर बहुत सस्ती प्रॉपर्टी थी और तब लोग यहाँ पे लेते नहीं थे, लेकिन अब जैसा कि आबादी बढ़ती जा रही है और जहाँ पे जितना यहाँ पे सारा काम हो चुका है तो ये काफ़ी महंगे प्लॉट हो चुके हैं, यहाँ पे हर तरफ बहुत ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो वो कह रहे हैं इसी तरह मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो गवादर का एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आबादी भी होगी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो वहाँ पे इस वक्त प्लॉट लेना बेहतर रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे प्लॉट कोई ऐसा कब्जे वाला प्लॉट तो मिल नहीं रहा, जो मिलता है वहाँ पे कोई वो हाल नहीं है, ना कोई रोड वगैरह है। वहाँ पे कुछ सोसाइटियाँ जो कि बेच रही हैं, तो मैं क्या सोसाइटियों में ले लूँ, क्योंकि वो सोसाइटियाँ तो कह रही हैं कि हम आपको अगले 2 से 3 साल में पोजीशन भी देंगे और वो काफ़ी बड़े बड़े नाम है, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब किसी ऐसी जगह पर लूँ जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर मुझे फ़ायदा हो। तो ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, अगर तो वो पोजेशन वाला प्लॉट होता तो मैं शायद आपको कहता कि ले लें, फ्यूचरिस्टिक जगह है ग्वादर, वहाँ महंगा होगा, फ़ायदा होगा ये वो। अब वो प्लॉट भी नहीं है, डेवलप नहीं है प्लॉट, और फिर देखें आप वहाँ जा भी नहीं सकते। यहाँ तो कहीं लिया होगा, आपको नज़र आएगा अभी क्या हो रहा है। वो बिल्कुल एक गैर बिन देखी चीज़ सी है। मैं नहीं आपको रिकमेंड करता वहाँ लें, क्योंकि देखें पैसा ना, एक बात याद रखें, पैसा जितना भी होगा आपके पास ना, चाहे 10 लाख रुपया भी है, ये सोचें कि उस पैसे से इस वक्त आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, या सालाना 25-30% आपको उसमें से कैसे बचत आ सकती है। ठीक है ना। लेकिन अगर ग्वादर में ले लेंगे तो वो सालाना 1% भी आपका अभी फ़ायदा नहीं होगा। मुल्की हालात हैं, फिर वो आगे डेवलप भी नहीं है, फिर वहाँ रोड सड़कें भी नहीं हैं। ग्वादर पिछले 25-30 साल से निगलेक्टेड एरिया है। ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखें, चाहे वो ग्वादर में एयरपोर्ट है या जो भी है, वहाँ पे जो हाउसिंग है ना, हाउसिंग वहाँ कामयाब होती है जहाँ आबादियाँ होती हैं। ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची वगैरह में जो भी कुछ हो रहा है, या जो रेडी चीज़ें बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, जो आपने कहा ना कि इस्लामाबाद के आसपास चीज़ें, ये सारी इलीगल प्रॉपर्टी है। आप समझ लो, गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती कि भाई गौरी टाउन बन गया या और सोसाइटियाँ बन गई, वो अपने मुंह बन गए। इसके बावजूद भी वहाँ पे, क्योंकि एग्जिस्ट करती हुई चीज़ थी, बाकब्जा चीज़ थी, उसकी वैल्यू है। वो प्लॉट भी महंगे हो गए हैं, क्योंकि लोकेशन करीब थी ना इस्लामाबाद के, तो वो प्लॉट महंगे हुए हैं। इवन बहरिया के प्लॉट नीचे आए हैं, DHA के नीचे आए हैं, गौरी के नहीं नीचे आए। इसकी वजह कि वो लोगों को सूट करते थे। वो जो है ना एक पॉपुलेशन वाला फैक्टर, वो वहाँ गौरी वगैरह या इस्लामाबाद के बिल्कुल आसपास जो प्लॉटिंग वाले एरियाज है, वहाँ वो काम आया। तो बाकी सोसाइटियों में नहीं आया वो प्लॉट के मद में। तो जो आप बात कर रहे हैं वो है भी ग्वादर और अभी डेवलप भी नहीं है, और मुल्क की हालात इधर अच्छे होंगे तो उसके 2-3 साल के बाद वहाँ अफेक्ट जाएंगे। पहले मतलब इस पूरे पाकिस्तान में अफेक्ट होंगे, इन बड़े शहरों में अगर अल्लाह करे हालात बदलते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ग्वादर भी होगा। लेकिन उसकी जो बड़ी प्रायोरिटी है वो तो यही होता है ना, कि यहीं आसपास जो डेवलपमेंट के काम है वो हों, ताकि लोग थोड़ा आसूदा हाल हों। तो यहाँ आप इन्वेस्ट करना तो यहाँ करें। दूसरी बात यह है कि पैसा आपने अपना ब्लॉक ना करें। ये जो आप जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं ना, इस टाइम में ब्लॉक किया हुआ पैसा आपको बड़ा दुख होगा बाद में कि यार मैंने ऐसे ही ना, बस वो उसके कहने पे मैंने लेके रख दिया और उसमें कुछ भी मुझे नहीं बचा। बल्कि आपको बचा नहीं, पैसा डिवैल्यू होता है इस तरह जब चीज़ पड़ी रहे। प्लॉटों में भी तो ये हुआ ना कि भाई कीमतें जो थी वो भी 40% नीचे आई, क्योंकि वो मुल्की हालात की वजह से। तो इस तरह मैं आपको नहीं रिकमेंड करता हूँ। मेरे ख्याल से कि आपको वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ आपको 25-30% सालाना उसके अंदर प्रॉफिट हो। अब वो कौन सी जगह हो सकती है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पता नहीं कितने पैसे आपके पास हैं। अदरवाइज़ हम अपनी चीज़ें तो आपको बताते ही रहते हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर लें, उनमें फ़ायदा तो साल में इतना होने का हमें बिल्कुल चांस होता है। उसकी वजह है कि हमने वो कंस्ट्रक्शन तेज़ करके तो प्रोग्रेस दिखानी होती है और उसके बाद उसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट हो जाता है। अदरवाइज़ ट्रेडिंग के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाई थी, 5-10 लाख रुपया है तो आप किस तरह से चीज़ों को ख़रीद के पार्ट टाइम में बेच के तो पैसे को डबल कर सकते हैं जितनी जल्दी। वैसे 20% अगर सालाना आपका पैसा बढ़े तो 3.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अगर अभी आप ग्वादर का कोई फाइल ले लेंगे तो 3.5 साल में वो डबल नहीं होगा, वो पैसा उससे कम हो रहा होगा या उतना होगा। हू नोज़ के 3.5 साल में शायद थोड़ा बढ़ भी जाए, लेकिन अभी कोई इस तरह के चांस नज़र नहीं आते। जो मुल्क की सूरत हाल है कि ग्वादर की प्रायोरिटी तो बात की है, पहले पाकिस्तान मेन की प्रायोरिटी है।
टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।